ओम शांति। ओम शांति। काननबेन ओम शांति। ओम शांति चंपाबेन। काननबेन ओम शांति। चंपाबेन जैनबेन ओम शांति। ओम शांति। नाइस सरप्राइज। यस ओम शांति। वेलकम। नूतन बेन, आप भी बता रहे हो, बहुत अच्छा। कानन बेन वेलकम। अभी हमारे थैंक यू। विनीत भाई स्पेशल स्वागत करेंगे। जानते हो उन्हीं के प्रयास से ये सब हो रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये नूतन बहन को भी क्यों अनम्यूट करवा रहे हैं। तो विशेष आज पहचान देने का मौका है। नूतन बहन और जीतू भाई को आप सब जानते हैं। कारेली बाग में एक दो बारी आप दोनों अनुभव भी सुना चुके हैं। और मुझे याद आता है एक बारी तो नूतन बहन, वो हमने डीवीडी भी बनाया था आपके अनुभव का, शायद आपने संभाला हो तो नूतन भाई और जो नूतन बहन और जीतू भाई जो है वो दोनों की आप सुपुत्री है। कानन बहन लौकिक में सुपुत्री है। तो आज अनोखा मिलन है तो कहेंगे कानन बहन, यूं तो बड़ौदा से ही कहेंगे क्योंकि वो दोनों बड़ौदा के हैं। तो कानन बहन कारेली बाग से भी परिचित है, नेचुरली बड़ौदा के ही समझो। तो आज एक और गौरवान्वित कहानी हम सुनेंगे कानन बहन के द्वारा। और गुजरात का गौरव आपने भी बढ़ाया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कारेली बाग के इस खुशबूदार बगिया में। और आप अपना अनुभव अब शुरू करें। तो थैंक यू पहले आपका ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है लॉकडाउन के समय से ही, हमने भी यहाँ फायदा बहुत लिया है अलग अलग क्लासेस सुनने में। और यहाँ के भी स्टूडेंट्स जो हिंदी समझते हैं उन्होंने भी बहुत फायदा लिया है। तो यहाँ और बड़ौदा का कनेक्शन स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ बोत्सवाना में बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो बड़ौदा का नाम नेचुरली मशहूर है ही यहाँ। तो इस तरह से कनेक्शन तो है। और राखी के समय है तो हम सबको याद करते हैं यहाँ। इंडियन कम्युनिटी छोटा है, इंडियन कम्युनिटी छोटा है, परंतु सबको ब्रह्मा कुमारी कौन है वो जानते हैं। और बड़ौदा से भी खास बहुत कुछ आत्माएं भी यहाँ है सेवा में। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज कि आपने ये चांस दिया और अफ्रीका को भी याद करके आपने ये प्रोग्राम क्रिएट किया। और आज की मुरली में जब बाबा ने ये बात की कि शिवरात्रि माना 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान योग धारणा सेवा कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि बूंद बूंद शिवलिंग पर बूंद बूंद से बिंदु याद करना और ज्ञान माना वो प्यूरिफिकेशन जो पॉइंट स्टेज है, योग की स्टेज है। तो जब मैं छोटी थी, 5 साल की थी, तो आपको ये पता है कि नूतन बेन तो लौकिक माँ है। तो उन्होंने ही कहा हमको, हम छोटे थे तो कहा कि हम तो है, पेरेंट्स है आज, बट कल हम नहीं है तो शिव बाबा है, भगवान है, तो वो संभालेंगे। तो ऐसा जीवन जीना कि आपकी रिश्ते भगवान से स्ट्रांग हो। तो तब से ही सोच लगी कि अगर भगवान से ही साथ में हमको रिश्ता तो आज मनुष्य होंगे, कल नहीं होंगे, बट भगवान होंगे, शिव बाबा होंगे। तो शिव बाबा की परिचय जैसे बचपन से मोम्बासा में, केन्या में ज्ञान लिए, बट लौकिक का जो बर्थ था वो इंदौर में थी। तो इंदौर में बर्थ लिया
फिर ब्राह्मण बर्थ मोम्बासा में ज्ञान लिया। वेदांती बेन ने बहुत पालना दी थी और तब से ही हमने ज्ञान शुरू कर लिया। और जैसे चिल्ड्रंस क्लासेस होते हैं, हम सेंटर पर जाते हैं, अनेक बहनें हमको पालना देते थे, ऐसे ही हमने शुरू किया और बहुत अच्छा लगता था। ये दुनिया ही सिंपल थे, घर और सेंटर और स्कूल, बस तीनों ही दुनिया थी और एक्स्ट्रा दुनिया थी ही नहीं, क्योंकि परिवार धार्मिक परिवार थे, फिलैंथ्रोपिक परिवार, बिजनेस परिवार, तो यही हो रहा था, कम्युनिटी की सेवा ही हो रही थी घर पे। तो जैसे हम ये ज्ञान मार्ग में, मंदिर में बहुत कुछ हमने एजुकेशन नहीं ली, सिर्फ हमारे जो बात है, ग्रैंड मदर्स है, वो शिव के मंदिर में जाते थे, हम उनके साथ भी जाते थे, बट ऐसे ही घंट लगा के थोड़ा को 2-3 कॉइन्स डाल के हम आ जाते, बहुत खुश होती थी, बस ऐसे ही, कुछ और नहीं किया भक्ति में, हमने और कुछ समझा भी नहीं था। बट जब हम सेंटर पे जाते थे तो बहुत शांत अनुभव, बहुत शांति का अनुभव होता था। मंदिर में बहुत वो होता था, नॉइज बहुत था, बट वो सेंटर में बहुत शांति का अनुभव होता था। और वो एटमॉस्फेयर, वाइब्रेशन जैसे सेफ लग रहा था, बहुत सेफ, कि मैं सुरक्षित हूँ यहाँ, कि कुछ यहाँ कुछ नहीं होगा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, इतना सेफ एटमॉस्फेयर। तो योग की वाइब्रेशन, जब म्यूजिक ऑन होता है, जैसे अंदर से लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, तो जैसे फ्रेंडली, सब कुछ लाइटली। हमने कोर्स भी ऐसे ही किया था 8 साल से, वो चिल्ड्रंस क्लास में ऐसे ABCD का है ना वो चित्र, A फॉर अल्फा, B फॉर बाबा, C फॉर साइकिल, ऐसे हमने सीखा ज्ञान 7 दिन का कोर्स। तो जैसे नेचुरली वो कोर्स, वो नेचुरली ज्ञान में चल पड़े, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, नॉट एट ऑल, नो क्वेश्चंस, सो मच फन, बहुत फन था, एंजॉयमेंट था। तो धीरे धीरे जैसे हम स्कूल में एक्टिविटीज बढ़ती गई, तो स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी मुझे, पढ़ाई में थोड़ा कम था, क्योंकि मुझे मुरली में बहुत इंटरेस्ट था, मुरली बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे, क्योंकि जब मैं इंग्लिश सेंटर में सेवा तो करते ही थे, बट हम छोटे थे तो हम तो बाबा की रूम और ये मुरली पढ़ना हमारा सिस्टम ही था कि फर्स्ट थिंग हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर में बहनों के साथ हमको बोलना नहीं है, सिर्फ बाबा की रूम में जाना, मुरली पढ़ना, फिर बाद में सेंटर की बहनों को हेलो करना है, ऐसे सिस्टम था। तो वो सिस्टम से ही हम बहुत वो फिक्स्ड हो गया था कि सेंटर माना बाबा, सेंटर माना मुरली। तो मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो एक सिचुएशन था कि मैं बहुत एक ही टाइम मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी, एक ही टाइम बस, और मुझे लगा मुझे अभी सेंटर में नहीं जाना है, मैं मुरली घर पे पढ़ूंगी, राइट। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, आप सेंटर में रहो, सेंटर में नहीं जाओ तो बट मुरली भी नहीं पढ़ो, बाबा को भी याद नहीं करो, बस सेंटर माना बाबा मुरली सब पैकेज एक है। तो मैंने कहा नहीं, बाबा भी घर में नहीं काम कर सकती हो तो तब से फिट हो गया कि एज 8 साल की, तब से फिट हो गया कि अगर बाबा को याद करना है ना तो बाबा माना ही मुरली और सेंटर और यज्ञ साथ टुगेदर, पैकेज, सेपरेट नहीं कर सकते आप तो ऐसे ही हमको प्रोग्रामिंग, नूतन बेन बहुत होशियार है, प्रोग्रामिंग कर दिया हमको अंदर से। तो चलो फिट हो गया कि बाबा बिना हम नहीं जी सकते हैं, तो ये सेंटर का जो ऊपर नीचे स्थिति होगी तो वो भी हमको देखना चाहिए, कैसे हमारे अंदर की स्थिति हमको स्थित करना है। ये है योग, कि अंदर की स्थिति स्टेबल होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है हमको। तो जैसे धीरे धीरे जो इंटरेस्ट बढ़ती थी स्टडी में, तो स्कूल में भी हम मुरली ले जाते थे बैग में। तो वो दिन में ऐसे थे कि 3 मास की मुरली
ओल्ड बैच थी, तो जब लास्ट वीक की बैच पूरी थी तो हमको देते थे, क्योंकि और कोई नहीं थे सेंटर में इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो मैं ले जाती थी सारी वीक की बैच हमारे स्कूल बैग में। तो जब टाइम मिले तो मैं मुरली ही देखती थी, लंच टाइम के ब्रेक टाइम, बस मुझे वो इंटरेस्ट ही था कि बाबा क्या कहते हैं, इसलिए बहुत लौकिक स्टडी में इतना बहुत इंटरेस्ट नहीं था। इतना मुझे लगता था कि ये क्या है ज्योग्राफी हिस्ट्री, कि मैं क्यों ये पढूं, फ्रेंच ये सब क्यों पढूं, मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं है। भगवान यहाँ आ रहा है, ये बता रहे हैं कि मनुष्य से देवी देवता, आप देवी देवता थे, आपको अभी बनना है, मैं बना रहा हूँ आपको, तो ये उसके हिसाब से ये हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, साइंस क्या है, कुछ नहीं है। तो जैसे धीरे धीरे मेडिटेशन हम नेचुरली सीख गए, इतनी नेचुरली, हमने कुछ मेहनत नहीं किया मेडिटेशन को सीखने, बस कमेंट्री ऑन किया। तब तक जयंती बेन की कमेंट्रीज बहुत फेमस थी इंग्लिश में, बहुत कम कमेंट्रीज थे इंग्लिश में, और शिलु बेन के कमेंट्री थे। तो बस ऐसे ही टेप ऑन किया, टेप के जमाने थे, टेप ऑन किया, सुना, और बस हम उड़ गए, ऐसे उड़ गए। मैं तो 7 से 7:30 योग का बहुत वो रुचि से मैं देख रही थी कि मेरा कब ये स्कूल पूरा हुए तो मैं 7 से 7:30 बाबा के रूम में बैठ जाऊं। हमारे घर में 2 बाबा के रूम थे, एक भी नहीं था, तो जिस बाबा के रूम हमको पसंद है वो बैठ जाना है, बस रेड लाइट ऑन, और सब योग में। सुबह तो सब रेड लाइट ऑन, सब योग में अमृत वेला, शाम को सब रेड लाइट ऑन। हमारा घर ही सेंटर जैसा ही था, जैसे आप लोगों को लौकिक सेंटर, आई मीन लौकिक परिवार ऐसे अनुभव नहीं था, हमारा घर ही ऐसे योग की वाइब्रेशन थी। तो जैसे नेचुरली हम ऐसे ही सेफ्टी में प्यार से हमने इतना पालना ली ऐसे। तो कुछ भी छोटा मोटा होता था तो बस बाबा के रूम में बैठ जाओ, कमेंट्री ऑन करो और बाबा के पास गुम हो जाओ, बाबा के साथ बातें करो, बस बाबा माना बातें करना। ऐसे नहीं वो था कि बस पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में जाना है, ये करना है, कुछ इतना बहुत क्लैरिटी नहीं थी। सिर्फ आनंद में रहना है बस, और खुश रहना है अंदर से, और जो भी दिल की बातें हैं भगवान को पहले हमको बताना है। तो माँ बाप को भी नहीं पता था कि हमारे अंदर क्या खजाना भरा हुआ है या क्या हो रहा है अंदर से, क्योंकि बाबा ही सब कुछ क्लियर कर देता था अंदर से। तो इतना तो हम बोलते भी नहीं थे, बहुत शाय थे, स्टेज में भी नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं लेते थे स्टेज में, कुछ ड्रामा करते थे, बस इतना ही पढ़ के हम ड्रामा कर लेते थे, बट बहुत नहीं है कि मुझे ये स्पीकर बनना है, मुझे ये करना है, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। जैसे वो बचपन के क्या है, वो लास्ट बर्थ का ब्राह्मण, अभी वो यज्ञ के ही है, ऐसे ही मैं यज्ञ के ही आत्मा हूँ, बस ऐसे ही। लोग कहते ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द बहुत वो डिफरेंट लगता था हमको, टीचर का शब्द भी बहुत डिफरेंट लगता था, वो इंटरेस्ट नहीं था हमको टीचर बनना है। ब्रह्म कुमारी शब्द भी बहुत अलग था, बट मैं आत्मा भगवान की हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की हूँ, शिव बाबा मेरा है, मैं ये यज्ञ में, ये हमारा संगम युग है, ये बहुत टच लगता था कि बस आत्मा, यज्ञ आत्मा हो, बस ये टाइटल मुझे बहुत सूट करता था। उस हिसाब से सारे वो अंदर की जो खींच होती थी कि संगम युग छोटा है, समय छोटा है, अचानक कुछ भी होगा, आत्मा को अभी शुद्ध बनना है, 5 विकार से मुझे फ्री होना है, ये धुन लगी हुई थी अंदर से, मैं कैसे बनूं। और जब मैं 13 साल की थी ना, तो बाबा ने मुरली में ये कहा कि ज्ञान कलश कुमारी को देते हैं, तो मुरली में कहा बाबा ने, तो मैंने कहा किसकी बात में सुनूं, लौकिक लोग की बात सुनूं, स्कूल की बात सुनूं, घर की बात सुनूं, या बाबा की बात सुनूं। नेचुरली बाबा तो विन होगा ना। तो मैंने सोचा कि मुझे जो भगवान सिखा रहा है ना, उसको परखने की शक्ति बहुत है, उसकी शक्ति से हम चलेंगे ना तो भगवान रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फिट हो गया कि हमको अभी ज्ञान देना है, किसी तरह से देना है। एज 13 साल। तो ऐसे ही मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स को घर बुलाया
और मैंने कहा मैं ये प्रैक्टिस करनी चाहती हूँ कोर्स देने के लिए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, आप आएंगे क्या? 2 फ्रेंड, एक मुस्लिम थी और हिंदू थी, क्लोज फ्रेंड्स थे। तो तब तो टेप में, वीडियो टेप में 7 दिन का कोर्स रिकॉर्ड करके हमको सुनने में आता था। तो हम सुनते थे। जयंती बेन की वो 7 डेज कोर्स की कमेंट्री नोइंग माई सेल्फ थी, तो हम रट रट के, लिख लिख के, मेमोराइज करके करके, तो जब फ्रेंड आते थे तो हम रिपीट करते थे। शिलू बेन का भी इंग्लिश में ही थे, तो हम रिवाइज करके ऐसे ही 13 साल में कोर्स शुरू किया घर में, क्योंकि सेंटर में तो कोई देगा नहीं, इतनी छोटी कौन देगा कोर्स। तो हमने ऐसे ही रमत गमत से ज्ञान को, खेल से ही हमने ऐसे ही प्रैक्टिस करके, बस हॉलीडे में इंटरेस्ट से कि चलो बाबा ने कहा ना हम प्रैक्टिस करके हम ट्राई करें, तो ऐसे ट्राई करके वो इंटरेस्ट बढ़े। आज तक देखो बाबा ने कहा पहुंचा दिया, कहाँ तक पहुंचा दे। वैसे मैं साड़ी बाड़ी बहुत इंटरेस्ट नहीं रखती थी कि मुझे ब्रह्म कुमारी बनना है, साड़ी पहनना है, इतना इंटरेस्ट नहीं था। उन लोगों को सूट करता है साड़ी, वो पहनते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो मुरली सुनाते हैं, वेरी नाइस, वो उसका पाठ बहुत अच्छा है। मुझे जो बाबा सिखाते हैं मुरली में, मुझे वो करना है बस। मुरली और बाबा। तो जब थोड़े समय हुआ, 15 साल और फिर 20 साल के बीच दुविधा थी 5 साल से, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बचपन तो ठीक है बट अभी रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो दादी जानकी भी मोम्बासा में आए थे, नैरोबी में भी आए थे 2 बार, तो उनका भी आंख हमारे ऊपर पड़े। तो तब से दादी जानकी कौन थी हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट उन्होंने ये कहा कि बहुत खाया पिया है, अभी कुछ कमाल करके दिखाओ। तो मैंने कहा ऐसे कमाल कौन कैसे करना है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी ना, ब्रह्म कुमारी नहीं बनना है, बट घर में क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे, तो लौकिक जॉब करेंगे तो क्या करेंगे। बाबा ने कहा कि कुमारियों को वो पगड़ी नहीं पहननी है, जॉब की नहीं करनी है। तो बाबा ने ये कहा, तो बट बाबा की ही दुनिया में रहना है, तो ये सरेंडर होना ही चाहिए बुद्धि, बट कैसे करें वो भी क्वेश्चन मार्क था, कैसे करें। सब कहते ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, फोर्स भी करते थे बन जाओ, मैंने कहा मेरे को नहीं बनना है, जो फोर्स करते ना मैं नहीं बनूंगी। तो बाबा कहेगा ना तो मैं बनूंगी। बट ऐसी मैं कंफ्यूज थी कि अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं खुद दिल से करूंगी ना, मेरा सारा लाइफ की होल कॉन्फ्लुएंस है, जो मेरा कॉन्फ्लुएंस एज है, इट्स माय जर्नी, माय बर्थ, ये एक ही जन्म है। तो ये एक ही जन्म की जो डिसीजन मैं लूंगी ना, तो अनेक जन्म रिपीट होगी। तो ऐसे में बहुत बहुत वो थी, क्लियर थी कि मैं करूंगी तो प्यार से करूंगी और ऑनेस्टी से करूंगी। क्यों मुझे नहीं करना था, क्योंकि घर में मेरा जो चटपटी टेस्ट था ना, वो मुझे बहुत पुल करता था। और किस बात में, एक तो केचप और दूसरा कोको कोला, तो वो मुझे खींच बहुत हो रही थी 15 साल से। मुझे पता था कि ये मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, और आदि देव की स्टडी करके मुझे ये पता चला 14 साल की भट्टी में कि ये जो कर्म इंद्रिय की जो खींच थी, उससे परे रह के हमको ऐसे राजयोग बनना है। तो अभी तक ये स्टेज नहीं आया, मैं कैसे सेंटर में रह सकती हूँ। अगर सेंटर में होंगी और मुझे कैचअप चाहिए तो कैचअप नहीं होगा, तो मेरा सारा दिन कैचअप में ही बुद्धि होगी। तो मैं कैसे बाबा को याद करके दूसरों को याद कराऊंगी, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे दुविधा थी मेरी, छोटी बात पे, बट ऐसी थी मैं कि करूंगी तो दिल से करूंगी, प्यार से करूंगी, मुझे सेंटर में बहुत अच्छी तरह से मैं रहूंगी, बट मेरी बुद्धि वो खाने पीने में नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि घर में तो हमारा तो फुल, आपको पता है नूतन बेन जी, तो भाई फुल माना खात्री तो नंबर 1 है वहां।
इतना खातरी कि हमको सोचना नहीं पड़ता था कि लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। 3 टाइम्स तो इतना हमको सोचना भी नहीं पड़ता था। तो जैसे हमने कभी देखा ही नहीं कि एक दिन खाना होगा कि नहीं, सोचना ही नहीं, होगा ही वहां भाग्य में पड़ा हुआ है। तो ऐसे मैंने कहा सेंटर में तो ऐसा नहीं होता है, सिंपल लाइफ है, थोड़ा ही कुछ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बाहर का चीज कोई नहीं खाता है, वो दिन थे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो ऐसे, और मैंने सोचा सेंटर में रहना बहुत सिंपल लाइफ है, सिर्फ मुरली क्लास करना, योग करना अमृत वेला और ट्रैफिक कंट्रोल और कोर्स देना बस, और योग करना। मैंने कहा ये बहुत बोरिंग लाइफ होगा, क्योंकि इतना तो मैं सारा लाइफ नहीं कर सकती हूँ तो वो दिन तो बहुत सिंपल थे ना, इतना बहुत एक्टिविटी भी नहीं थी, इतनी वो प्रोजेक्ट्स नहीं थे, विंग्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ऐसा ही था। मेरे को हर दिन में ऐसे ही बिताऊंगी सारा संगम में, वो नहीं होगा मेरे से। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नई चीजें सीखनी है, सीखने की वो उमंग थी कि मुझे नई नई चीज। तो ऐसे मेरी परिस्थिति थी। तो इस ऐसे ही हमने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है। तो इसलिए हम यूके गए, यूके में परिवार थे। बट दादी ने भी बुलाया था मधुबन में, जब हमने परिवार से मिले, 19 इयर्स थी। तो दादी ने और जयंती मैंने खास इनविटेशन किया, लंदन आओ। तो मैंने कहा हाँ, मैं ऐसे ही, हाँ बहुत वो नहीं स्ट्रॉन्ग पुल था, पर मैंने कहा मैं लौकिक पढ़ाई तो करूंगी ही, क्योंकि इंटरेस्ट था। क्योंकि दुनिया में क्या है मुझे पता नहीं है, अगर नहीं पता और मैं यहाँ सेंटर में बैठ जाऊं और कुछ नहीं पता, अंदर से वो होगा कि मैंने डिसीजन अच्छी नहीं ली। थोड़ा तो मुझे नॉलेज होना चाहिए बस, इतना बहुत नहीं, बट थोड़ा तो होना चाहिए, जितना इंटरेस्ट है इतना। तो इसलिए मैंने बिजनेस स्टडीज चूज किया था। मैंने ऐसे चूज किया कि मुझे वो पैसे खर्च नहीं करना था, क्योंकि 4 साल के बिजनेस स्टडीज कोर्स डिग्री, इट्स लाइक 1 मिलियन पाउंड्स, आपको इतना ही पाउंड्स चाहिए, और आप ये इतना पैसे 4 साल के लिए, मुझे वो राइट नहीं लग रहा था कि मैं क्यों 4 साल के इतना पैसा, मेरे माँ बाप के पैसे हम यूज करेंगे, तो फिर 4 साल के बाद क्या होगा, जॉब ढूंढेंगे, जॉब मिलेगा तो पैसे हमको मिलेगा, हाथ में पैसे मिलेगा, को कब से हम रिटर्न करेंगे माँ बाप को। तो जब रिटर्न करेंगे तो 10 साल लग जाएगा, 10 साल के बाद हम फिर सोचेंगे पैसे से क्या करेंगे, हम ये खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे, तब जिएंगे क्या, एज 50 हम जिएंगे क्या तो ऐसे मैंने सोचा कि ये लाइफ तो रॉन्ग है, इट डजंट मेक सेंस कि आप इतना पाउंड्स खर्चो स्टडी के लिए, फिर बाद में आप इतना लौकिक काम करो। तो मैंने सोचा ये शॉर्ट कोर्स 4 साल का 6 मास में हमने लिया, इंटेंस कोर्स। तो वो डिप्लोमा थी, बिग बिजनेस एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा का कोर्स था ब्राइटन में। तो वहां किया, क्योंकि लौकिक घर था, तो लौकिक घर में ही हमने, और सेंटर तो बाजू में 2 मिनट, सेंटर के बिना हम जी नहीं सकते। तो सेंटर हर रोज जाना वो ही था, हर रोज मुरली सुनना वो ही था फिक्स्ड। ऐसे बहुत वो रुचि नहीं थी अमृत वेले की, क्योंकि मुझे ऐसी वो थी, वो ऐसा था कि 24 आवर्स हमको योग में होना चाहिए। तो अमृत वेला सुबह सुबह उठना, मैं तो ये बाबा को कहती कि सुबह सुबह मैं आपके साथ क्या करूंगी बाबा, दिन में हम बहुत सारे कुछ काम कर सकते, बट सुबह सुबह तो वो अमृत वेले की वो जो लेजीनेस थी ना, वो था, इसलिए सेंटर में सरेंडर करने की वो हिम्मत नहीं थी। बहुत वो इंटेग्रिटी होना चाहिए ना सेंटर में रहने के लिए, अमृत वेला मुरली रेगुलर एवरीडे। बट इंटरेस्ट था, मुझे करना है, भले मैं नहीं कर सकती हूँ बट मुझे करना ही चाहिए, ये संगम युग है, और बाबा आप मदद करना बस। बट मैंने कभी लाइफ में होप नहीं लूज किया, इतना अच्छा था, पता था कि ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, बट होप नहीं लूज किया, बार बार ट्राई कर रही थी, बार बार ट्राई कर रही थी, नहीं हुआ ओके छोड़ दो नेक्स्ट टाइम, फिर ट्राई करती हूँ, नहीं हुआ छोड़ दो नेक्स्ट टाइम, बट होप कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक वो खजाना, वो
अमानत या वो प्राप्ति हमारे अंदर नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, की प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो ऐसे हम स्टडी करते करते ऑक्सफोर्ड में ही जाना शुरू कर लिया था। ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर है ना, तो ब्राइटन से ऑक्सफोर्ड 2 घंटे का बस ट्रिप था। तो एवरी वीकेंड दादी जैंकी वहां थी, तो दादी ने ही कहा कि वीकेंड में आ सकते। तो फ्राइडे हम बस लेके वहां पहुंचे रात को, शाम को, और संडे को वापस ब्राइटन। तो 2 दिन हम सेवा के पे ऊपर, क्योंकि वीक में तो बिजी थे स्टडीज में, बट वीकेंड मुझे वो अकेलेपन महसूस हो रहा था। मेरे को ये संगम युग में अकेलेपन नहीं चाहिए, सेवा चाहिए, ब्राह्मण परिवार चाहिए। और ये जो अनुभूति है आध्यात्मिक, बिकॉज फर्स्ट इज गॉड, इतना वो था कि नंबर 1 इज बाबा, सेकंड इज एवरीथिंग एल्स। तो ऐसे ही हमने अंदर से वो खींच इंक्रीज हुआ कि सेवा की, और वैरायटी सेवा थी वहां। रिट्रीट सेंटर अलग है सेंटर से हिसाब से। सेंटर में बहुत कम एक्टिविटी होती है, बट रिट्रीट सेंटर में बहुत ज्यादा होती है, जैसे मधुबन जैसा होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है, अलग अलग इंचार्जेस होते, अलग अलग ड्यूटीज होती है। तो इस हिसाब से मुझे तो सर्वरी की ड्यूटी दी, परियोजनों की खाने परियोजनों की ड्यूटी दी, और फिर बाद में 9 डिपार्टमेंट में ड्यूटी लिया, ऐसे 9 डिपार्टमेंट्स। तो वो डिपार्टमेंट पे रिसेप्शन की भी ड्यूटी थी हर रोज, हाँ, 1-1 घंटा यहाँ वहां सब ड्यूटी थी। खाना बनाने में वंस अ वीक होता था, फिर डिशेस और धुलाई करने की, फिर क्लीनिंग भी थी 3 घंटे हर रोज, क्लीनिंग की भी ड्यूटी थी, हूवरिंग, पॉलिशिंग और सब कुछ हाथ से ही सब कुछ काम था। और डिशेस साफ करने की, फिर कर्टन्स को भी साफ करने की, लाइट बल्ब्स, इतना बड़ा 90 बेडरूम वाला रिट्रीट सेंटर, सब कुछ कर्म हाथ से। कभी लाइफ में घर में तो किया नहीं, सब रेडीमेड था। तो वहां हमने सीखा हाथ से क्या करना। बट अंदर में मैंने पुरुषार्थ की बात क्या था कि ये तो बहुत स्थूल चीजें थी हम सीख रहे थे, राइट। तो दादी हमको इतना प्यार से ज्ञान और योग की पालना दे रही थी कि हमको ये फीलिंग नहीं होता था कि हम ये काम कर रहे हैं। हमको ये फीलिंग हो रहा था कि जो भी ज्ञान योग हम अंदर ले रहे हैं वो कर्म में नेचुरली बाहर आ रहा है। बस एक टाइम तो था, हम जब क्लीनिंग 16 टेबल्स थे, क्योंकि 90 लोग हैं तो 16 टेबल्स हम खुद एक पर्सन क्लीन करते हैं। तो जब क्लीन करते थे तो हमको एक सोच लगा कि 10 दिन से मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं 10 साल से करूंगी तो मैं बहुत बोर्ड हो जाऊंगी, मुझे बहुत बोरिंग लगेगा, तो तब मैं क्या करूंगी। ऐसे वो संकल्प आया। तो मैंने सोचा कि भगवान, आपने तो कहा कि कर्म योग करेंगे तो आपको ये नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगी, बट मेरे को तो ये आता है। कर्म योग में खुशी तो नहीं है, दुख है। तो ये क्यों दुख है, दुख कहाँ से आ रहा है, ये तो रॉन्ग है ना। कर्म योग से खुशी है, बट यहाँ तो ये सोच ये आ रहा है कि मैं कब से ये काम करूंगी, और खुशी खुशी से नहीं करूंगी तो ऐसे वो डाउट आता है अंदर से। तो तब हम मुरली से पॉइंट लेते थे कि बाबा क्या कहता है, कि बाबा कहता है कि जब आप ज्ञान मंथन करोगे तो अति इंद्रिय सुख पाएंगे। तो अति इंद्रिय सुख मुझे वो चाहिए, तो ये ज्ञान का जो मंथन है वो कैसे करो तो। बट मुझे ये सुख यहाँ, जब मैं यहाँ बैठी हूँ कर्म करने की सुख यहाँ चाहिए मुझे, कर्म योग यहाँ सुख चाहिए मुझे। सुख सत्युग में नहीं चाहिए, मुझे सुख अभी अनुभव करना है, ये अति इंद्रिय का सुख मुझे अनुभव करना है। तो कैसे करूं। तो ज्ञान का पॉइंट लेके भगवान कौन है, तो आज वो मुरली में पॉइंट था कि भगवान पतित पावन है। तो बाबा आप पतित पावन हो, तो ये मैं हाथ से कर्म कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ हो ना। तो आप काम
काम में आप शक्ति दे रहे हो, तो मैं सिर्फ टेबल साफ नहीं कर रही हूँ, ये आत्मा की शक्ति, बाबा आप साथ हो तो साथ साथ में दो शक्तियां काम कर रही है, एक स्थूल की और एक स्पिरिचुअल रूहानी शक्ति काम कर रही है। तो मैं आपका ही काम कर रही हूँ, को डबल पावर। तो जब मैं ये आया ना बुद्धि में कि ज्ञान यूज करके हमको कर्म करना है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर लिया कि हर एक एक्टिविटी, हर एक ड्यूटी में एक ज्ञान पॉइंट यूज करके मुझे करना है, क्योंकि बहुत कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ हाथ का काम है ना, तो बड़ी बात है नहीं, सिर्फ पूछना है कैसे करना है और शुरू करो बस। तो एक ड्यूटी मुझे ऐसे कर्म करना है जो एक एक ड्यूटी में भी एक फीलिंग भी नहीं आए कि मुझे ये अच्छा लगे कि नहीं लगे, बस। क्योंकि होता है ना, आप 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, फिर लास्ट 1 वीक के बाद आपको माया आता है कि नहीं अभी थक गई हूँ, इतना नहीं करना है। तो ये जो थकावट की जो थॉट थी ना, मुझे ये पूरा करना था कि मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, मैं ऐसा कर्म करूं कि ये कर्म निष्काम, सेल्फलेस, विदाउट फीलिंग ऑफ एनी नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट होना ही नहीं। तब मुझे अंदर से फीलिंग होगा कि बाबा ने जो कहा ना वो मास्टरी होती है, एक एक ड्यूटी की मास्टरी करनी है, सोल कॉन्शियस बनाना है उसको, कर्म को। तो ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट करके करके फिर बाद में तो दादी ने बहुत ट्रेनिंग भी दी थी प्रैक्टिकल में। वेदांती बेन ने अफ्रीका में तो हमको पालना बहुत ही, प्यार बहुत दिया, बट कैसे चलना है दादी ने, जैसे कोच नहीं होता है, कोच हमको ट्रेन करता है ट्रेनर्स को फुटबॉल में, ट्रेनर्स को कोचेस होता है ना, 4 कोच होता है एक ट्रेनर को। तो जैसे दादी हमारी कोच थी, कोच हमको हाथ पकड़ के हमको वॉकिंग ले जाती थी इतनी प्यार से। हर रोज 2 बारी दादी वॉकिंग करती थी, सुबह 10:30 बजे और शाम 6 बजे, जस्ट 5:45, 5:45 बजे। तो मैं छोटी थी ना, तो छोटे को ही ले जाते हैं, मेरे को लेके, और इतनी प्यार से बात करती थी दादी, बहुत प्यार से। दादी तो ये पूछती थी कि आज क्या सुना क्लास में, तो मैंने कहा दादी ये पॉइंट अच्छा लगता था, तो दादी इतनी एक्साइटेड होती थी, अच्छा ये पॉइंट अच्छा लगा। मैंने कहा इतना दादी क्यों एक्साइटेड होती थी, ये तो मास्टर है दादी, 80 साल से ये सेम पॉइंट सुन रही होगी, बट इतना वो रुचि था कि मुझे अंदर से पता चला कि ज्ञान में रुचि कैसे होनी चाहिए, कि इतना रुचि होनी चाहिए कि वो सब, वो जो लिमिटेड थॉट्स है ना, संकल्प, स्थूल थॉट्स, वो चले जाए। और दूसरी बात ये थी, दादी जो साइलेंस की शक्ति यूज करती थी, वंडरफुल। कभी भी इतनी एक इंसिडेंट होती थी तो बार बार वो इंसिडेंट दादी के मुख में कभी नहीं होता था। एक बार किचन में एक भाई ने बहुत स्ट्रॉन्ग रीति से, बहुत लाउड रीति से शाउट किया दादी के सामने, तो हम दादी के साथ थे। तो मैंने सोचा दादी के सामने कौन इतना वो लाउड शाउट कर सकता है, पर दादी ने इतना शांत से उसको दृष्टि देके के जो भी निमित्त थे उनको कहा उसको जो चाहे दे दो। और बाद में दादी 48 आवर्स के बाद मैं उसके साथ थी, दादी के साथ थी, दादी ने एक शब्द किसी को नहीं कहा, न रूम में कहा, उनके रूम में, न स्टेज पे कहा किसी क्लास में, उनके ये जो सिचुएशन किसी को रिपीट नहीं किया, बस अंदर से दादी उसने इतना, वो जैसे इतना बड़ा वो क्या है, अब्सॉर्ब करने की शक्ति। गणेश होता है ना, उसका पेट बहुत बड़ा होता है, अंदर वो जमा होने की शक्ति होती थी, अक्यूमुलेट, जस्ट फिनिश, और पूरा हो जाता था सीन, रिपीट भी नहीं होती, जैसे कुछ नहीं हुआ ड्रामा में, बस। तो ये बात बहुत अच्छी रीति से हमने नोटिस किया, क्योंकि वो देखना था मुझे कि ब्रह्मा बाबा की ट्रेनिंग दादियों के ऊपर क्या थी, ये कैसे सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, दादियों कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो देखना है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, एक एक एक्शन ऑर्डिनरी नहीं थे। जब वो बैठते थे तो कुछ न कुछ बुद्धि में फिट होता ही थे, मुरली पढ़ते थे, ज्ञान की बातें पढ़ते थे,
ज्ञान की बातें बोलते थे, हर टाइम ज्ञान 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 ज्ञान, कभी भी ऑर्डिनरी नहीं था, कभी नहीं। और दादी को सब कुछ एक्यूरेट चाहिए, सब कुछ एक्यूरेट माना आपको एक शॉल भी एक चेयर पे ऊपर होगा ना तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये शॉल किसकी है। इतना सफाई, इतना हम एक्यूरेट अलर्ट होते थे दादी के आगे। कभी ऐसे वैसे हम नहीं बैठ सकते हैं, चाहे जितने आप लाडले हो प्यारे हो, बस एक्यूरेट माना एक्यूरेट। एक टाइम मैंने उनका बेड किया था, बेड तो लाइन स्ट्रेट नहीं थी, ऐसे थी, थोड़ी कैसे थी। तो लंच के बाद दादी आई रूम में, तो दादी ने देखा ये खटले किसने किया, तो मैंने कहा मैं नहीं किया। तो बेटी ये एक्यूरेसी आपको पता है मैं एक्यूरेट हूँ, मेरे को ये नहीं अच्छा लगता है। इतना ही, थोड़ा ही था, इतना ही बस उसको दिखाई दिया। तो दादी बहुत एक्यूरेट थी, दैट टू 80s में, और नम्र भी बहुत थे दादी। दादी इंग्लिश भी सीखते थे और इंग्लिश भी पढ़ते थे, हमारे ईमेल्स इंग्लिश में पढ़ते थे। तो हमको ये चांस बहुत अच्छा मिला कि दादी हमको ये कहती थी कि इंग्लिश में लिखो। और फर्स्ट लेटर मैंने जब लिखा ना, फर्स्ट लेटर मैंने जब लिखा तो पेंसिल में था, मुझे थोड़ी पता दादी इंग्लिश पढ़ती है, पेंसिल में था। और ऐसे ही मेरा अनुभव रिट्रीट सेंटर में 3 मास से थी, तो मेरा अनुभव मैंने लिखा, थैंक यू नोट। तो नेक्स्ट डे मेरा लेटर सारे डाइनिंग रूम के नोटिस बोर्ड के ऊपर था, मेरा लेटर। मैंने उनको प्राइवेट लेटर लिखा था। तो मैंने कहा कि मेरा लेटर में, ये तो प्राइवेट था, ये तो पब्लिक हो गया, अभी क्या। तो तब से आज तक मैंने कभी ऐसे ईमेल या लेटर लिखा ही नहीं कि मेरा ये प्राइवेट है या पर्सनल है। सबको ये बहुत ऑनेस्ट या क्लियर पिक्चर। तो हर एक लेटर मुझे पता है कि जब मैं दादी के पास ये लेटर लिख के भेज दूंगी ना, दादी सबको बताएगी, और लास्ट तक दादी सबको बताती थी। तो इसलिए हमने कैसे बाबा दादी को लेटर लिखना, कैसे बाबा मुरली में ये कहते हैं ना कि आप निमित्त को लेटर लिखो, न्यूज लिखो, आपका हाल चाल, आपका प्रोग्रेस, आपका क्या हाल है, आप कैसे योग करते हो, कैसा धारणा है, कैसे पुरुषार्थ है, लिखो। लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये भी ब्राह्मण जीवन में रुचि है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। तो ऐसे हम अंदर की भी वो थॉट्स, संकल्प कैसी होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग भी दादी ने दी। कैसी नहीं होनी चाहिए, ईमेल्स कैसे लिखना चाहिए, वो भी दादी ने ट्रेनिंग दिया। दादी ने कहा कि बिगिनिंग में ईमेल ऐसे लिखो कि ज्ञान की बातें लिखो, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा के दिन थे ना, तो दादी की रोल ये थे कि दादी को थोड़ा मुरली का सार पहले बाबा बोलते थे, फिर बाद में मुरली का सार दादी को लिखना था। तो जब मुरली का सार दादी लिखते थे ना, तो उसके बाद लोग आत्माओं को इतनी प्रेरणा होती थी कि यज्ञ में डाले ऐसे। तो जैसे ज्ञान रतन होते हैं ना, अमूल्य होते हैं, तो ज्ञान रतन अमूल्य माना वो संकल्प की शक्ति, बाबा के जो बोल हमारी बुद्धि में ऐसे लगे कि दूसरों को प्रेरणा लायक बनाए, फिर बाद में ईमेल में काम की बात करो। तो ऐसे हमको सिखाया कि कभी ऐसे नहीं, स्ट्रेट अवे काम पे, पहले ज्ञान। इसलिए 4 सब्जेक्ट आज बाबा ने मुरली में कहा ना, तो पहले ज्ञान योग, फिर बाद में धारणा से। तो ऐसे ही मुरली में और लेटर्स में सेम, डिफरेंस नहीं, आपकी लाइफ सेम होनी चाहिए। तो और ये तो दादी की बात थे, और फिर बहुत कहानियां हैं, बहुत कुछ सीखा हमने। तो 10 साल वो सरेंडर हो गए, हम वहां फिदा तो हो गए। तो एज 21 सरेंडर हुआ ही होगा, क्योंकि इतना अनुभव हो रहा था मुझे। फ्लाइंग स्टेज, टबास्को, केचप, कोको कोला सब भूल गए, हम सब भूल गए, 3 मास में भूल गए। एक याद भी नहीं था कि 3 मास में मुझे केचप का भी याद नहीं था। तो मैंने कहा ये राइट बात, ये राइट टाइम हो गया। तो मैंने लेटर लिखा दादी को
कि मुझे सरेंडर होना है। तब तो मधुबन में थे दादी और टेलीफोन का जमाना था। तो मैंने लेटर लिखा। तो जब दादी ने लेटर्स पढ़ा तो उन्होंने तुरंत वो दिन में ही फोन किया कि माँ बाप को लेटर लिखो। तो मैंने सोचा कि दादी वो सॉर्ट करेंगी ना, दादी और माँ बाप वो बात करके जो भी बात करना है बात करेंगे, हमको क्या करना है, हमको तो कुछ पता ही नहीं। तो तब नहीं जयंती बहन ने फोन किया, नहीं माँ बाप को लेटर लिखो। मैंने कहा ठीक है हम लिखेंगे। तो अभी तक मुझे पता है नूतन बहन ने अभी तक रखा है वो सरेंडर लेटर। अभी तक रखा है कि मैंने क्या लिखा था। और दादी ने तो वो बहुत नशा चढ़ाया था तब। तो इतना नशा ये था कि आप इतने महान माँ बाप हो जो आप कुमारी भगवान को दे रहे हो, आपका भाग्य की बात सोचो। आपका भाग्य, आपका तो 84 जन्म फिक्स्ड है। खुशी खुशी आपने इतना बड़ा दान किया है, तो आप तो महान होंगे। मैंने ऐसे लिखा। तो ऐसे अंदर से वो शक्ति कि आप महान हो और हमारा लाइफ बन गया। तो दादी ने भी खुद कहा उनको कि आप फ्री हो, तो वो फ्री है। कभी भी लाइफ में हमने जीतू भाई से कभी भी नहीं पैसे मांगा, कभी लाइफ में, छोटेपन से भी, स्कूल में भी कैसे, और नूतन बहन से कभी खाना नहीं मांगा, कभी मांगा ही नहीं। वो बुद्धि नहीं थी मांगने की, क्योंकि सब कुछ तो रेडी था, मेरे सामने ही था, मांगने की बात भी नहीं थी। तो लाइफ में कभी भी ऐसे सोच होता ही नहीं था कि माँ बाप से ये मांगना चाहिए। मुझे इतना था कि भगवान से बातचीत करना है, और जो भी सामने है ना वो प्यार से ध्यान रखना है, बस केयर करना है, केयरिंग नेचर रखना है, अटेंशन रखना है, संभालना है। तो ऐसे जैसे ट्रस्टीपन ऑटोमेटिकली था, तो बाबा ही चला रहा था सब कुछ, बाबा ही कर रहा था। और फिर फाइनली सेवा की बात मैं करती हूँ, तो वो तो ब्रह्म कुमारी की ट्रेनिंग की बात मैं आपको कहूंगी तो बहुत 10 साल की अनुभव है, टू मच है। बट कैसे हम बोत्सवाना आए वो भी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो जब यूके से हम मधुबन गए 10 साल के बाद, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट की इश्यू थी, गवर्नमेंट ने पासपोर्ट ले लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक्सटेंशन करने के लिए, तो एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। तो जब फाइनली हमने पासपोर्ट ले लिया वापस, क्योंकि बहुत टाइम समय हो गया, मेरे शरीर की भी तबीयत की टेस्ट पेपर बहुत थी, एक ही थी बट बहुत बड़ी थी, बट पास हो गए, प्यार से पास हो गए। तो मधुबन गए, दादी ने मधुबन में भी बहुत पालना दी। तब ने ट्रांसलेशन भी शुरू किया। हमने ट्रांसलेशन कभी सीखा ही नहीं था, करना ही नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना पब्लिक टॉक कुछ नहीं, मुझे नहीं करना है, सिर्फ कोर्स देना ठीक है हम करेंगे। जयंती बेन ने कमेंट्रीज कैसे करना है वो भी सिखाया हमने जयंती बेन के सामने, दादी झांकी के सामने, हम सिर्फ छोटा ग्रुप के सामने कैसे ज्ञान देना है वो सीखा। तो दादी झांकी ने मेरे मुख से ज्ञान बोलना सिखाया, जयंती बेन ने कमेंट्री सिखाई कैसे करना, तो वो भी अलग स्टोरी है। बट मधुबन में कैसे सेवा करना वो दादी ने सिखाई। और फिर मंदा बेन ने भी बहुत पार्ट लिया था हमको, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में मंदा बेन थी, उनका भी ट्रेनिंग कोच जैसे बहुत पावरफुल था। तो शीलू बेन और शशि बेन की डिपार्टमेंट हमने मदद करने की वो चांस मिला। 6 मास। तो तब डबल फॉरेनर्स आते थे और ग्लोबल ऑफिस में, और अकोमोडेशन और सीटिंग में भी मदद करते थे। ऐसे ही छोटे छोटे काम, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, बट टाइम टेबल के अनुसार काम। और जब दादी ग्रुप्स मिलते थे तो दादी के साथ भी हम सीखते थे कि दादी कैसे सबके साथ लेन देन या बातचीत या ज्ञान की बात। पहले दादी ऑलवेज पूछती थी कि आपने कुछ लिया, खाया, पिया, सब कुछ ओके है। फिर बाद में दादी पूछती थी अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या। तो इतना वो 5 मिनट में दादी सब कुछ काम पूरा करते थे, इवन लेस, समटाइम्स 3 मिनट्स, इतना प्यार से। तो हमने ये मधुबन में बहुत सीखा कि कैसे प्यार से खातिरी करना, ज्ञान योग से करना, आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़नी है, कैसे पालना ली है।
और 8 घंटे हमको योग कैसे करना वो दादी ने सिखाया। दादी ने ग्रुप बना के 3-3 दिन में 8-8 घंटे कैसे योग करना वो भी सिखाया। और फिर शाम को दादी पूछती थी कि आज 8 घंटे योग किया तो आपका अंदर का क्या ख्याल चल रहा था, क्या अनुभव किया, क्या नई बात निकली। तो हर दिन वो इंटरेस्ट लेती थी दादी। तो डबल फॉरेनर्स के ग्रुप्स क्रिएट करके हमको सिखाया कि कैसे 8 घंटा योग करना। और ऐसे नहीं स्ट्रेट योग करना, 2 घंटे योग करना, फिर थोड़ा ब्रेक लगाना, फिर दोबारा 2 घंटे करना, फिर ब्रेक लगाना, फिर थोड़ा चिट चैट करना आधा घंटे, फिर वापस 2 घंटे, ऐसे ही ब्रेक करके और अलग अलग स्थानों पर जाके, एक स्थान पे नहीं। तो वो भी इतना ब्यूटीफुल हमको कैसे योग करना है और कराना भी है, अलग औरों को भी कैसे कराना है वो सीखा हमने। और फिर बाद में मधुबन सीजन पूरी होती है तो कहाँ जाना है, तो दादी और जयंती बेन ने कहा आप जाएंगे ना वापस अफ्रीका तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि केन्या तो घर था हमारे, केन्या तो नॉर्मल था, पासपोर्ट केनियन थे, बट केन्या में क्या करेंगे, केन्या तो सब कुछ रेडी है वहां, तो घर जैसे हम तो ऐसे नहीं रखेंगे ना कि हम सेवा पे है तो साउथ अफ्रीका भेजा हमको पहले। सो केन्या से हम साउथ अफ्रीका भी गए पहले। तो साउथ अफ्रीका नया स्थान था, तो सब सेंटर्स में हमने सेवा दी। फिर हमारा वीजा का इश्यू हो गया, वीजा नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत डिफिकल्ट परमिट के लिए। तो ऐसा हुआ कि हमको बोत्सवाना भेज दिया। वेदांती बेन को मुझे जिम्बाब्वे भेजना था, तो बोत्सवाना बीच में आता था, तो बीच में वहां वीजा मिलता है कि नहीं ट्राई करना था। सिर्फ वीजा के लिए हम बोत्सवाना 3 दिन के लिए प्रोग्राम बनाया बस, और 2 वीक में हमको वीजा मिलेगी तो हम वापस साउथ अफ्रीका जाएंगे जिम्बाब्वे के बाद, क्योंकि रिट्रीट था बड़ा जिम्बाब्वे में, तो जिम्बाब्वे के रिट्रीट करके वापस साउथ अफ्रीका, ऐसा ही था। बट बोत्सवाना में वीजा नहीं मिला साउथ अफ्रीका का, तो नहीं मिला, नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारा पासपोर्ट केनियन था, तो हमको केन्या जाना पड़ेगा। तो हमने छोड़ दिया। तो बेन ने कहा सिर्फ जिम्बाब्वे जा, वेदांती बेन ने। तो वहां हम 1 माह जिम्बाब्वे रहे। फिर वेदांती बेन ने देखा ना कि सेवा में इंटरेस्ट बहुत था वहां बोत्सवाना में, कि इतना वो बढ़ गया था सेवा, क्योंकि 2 वीक में इतना बढ़ गया था कि लोग बंद नहीं हो रहे थे। एक पब्लिक प्रोग्राम से 100 लोग, पब्लिक प्रोग्राम में से 20 लोग हर रोज आते थे। और वो टाइम पे एक कपल के घर में सेंटर चलता था। वो कपल इतना नए थे, स्टूडेंट जैसे, टीचर नहीं थे, कोर्स नहीं दे सकते थे, वो सिर्फ नए थे। और वो हिस्ट्री था यहाँ सेंटर्स की, वो तो अलग चैप्टर है हिस्ट्री की। बट जब मैं आई ना तो इतना बढ़ गया, तो मैंने सोचा मैं तो जिम्बाब्वे जा रही हूँ अभी 2 वीक, ये 20 लोग तो आने ही आते ही रहे, बंद नहीं हो रहा है। छोटे वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट में, तो रुचि तो बहुत है ये आत्माओं को। और बोत्सवाना में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी इतना छोटे गांव में या एक घर में रह नहीं सकती हूँ। हम तो सरेंडर सेंटर बड़े बड़े घर में रहने वाले हैं, मैं छोटे में क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं करना है यार। तो इतना बढ़ गया। वेदांती बेन ने कहा नहीं देखो, आप जिम्बाब्वे जाओ बट यहाँ रहो, मेरा पब्लिक प्रोग्राम रखो, मैं आऊंगी, फिर बाद में हम डिसीजन लेंगे। तो वेदांती बेन आई और फिर पब्लिक प्रोग्राम रखा, दोबारा पब्लिक प्रोग्राम रखा, और फिर हमने इतना वो अनुभव किया, सेंटर इतना बड़ा, जैसे so many people started to come। तो जब आएंगे ना तो नेबर्स ने कंप्लेंट किया कि ये लोग यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़ गया है, कि ये यहाँ पब्लिक प्लेस नहीं है, ये प्राइवेट है, रेजिडेंशियल, इतना बढ़िया रेजिडेंशियल प्लेस था। तो शिफ्ट होना है, 3 मास नोटिस दिया कि 3 मास से आप शिफ्ट कर लो तो वो कपल घबरा गए कि हम घर में शिफ्ट,
बाबा के सेवा के कारण हमको यहाँ से निकाल दिया, ऐसे फील हुआ था। इसलिए वेदांती बेन ने कहा आप जिम्बाब्वे जाके वापस आ जाओ और यहाँ शिफ्ट करने की मदद करो। मैंने कहा ओके, अभी कैसे शिफ्ट करना है लाइफ में, कभी कैसे सेंटर को शिफ्ट करना वो भी नहीं पता, कैसे भंडारी को संभालना कोई ये भी नहीं पता, क्योंकि सब बड़े लोग करते हैं। कुछ नहीं पता हमको, कुछ डायरेक्शन नहीं दिया था, सिर्फ कैसे ज्ञान देना है ये आता था, कैसे योग कराना है ये आता था, बस ज्ञान योग ही आता था। दूसरा पार्ट हम नहीं करते, माँ बाप करते, सेंटर बहने करते, वो ऐसे आउट सेपरेट होता था। बट अभी तो सब कुछ हमको देखना पड़ता है। तो ऐसे हम धीरे धीरे हम ऐसे, बाबा अभी क्या करना है, बाबा अभी क्या करना है, अभी कोई बड़े बहन नहीं, छोटे बहन भी नहीं, कुछ नहीं है, या ब्राह्मण भी नहीं है, एक धारणा वाले भी नहीं है, अभी क्या करना है, ऐसे नो मैन लैंड में। तो जिम्बाब्वे हमने रिट्रीट करके वापस आए तो परमिट की इश्यू थे। केनियन पासपोर्ट को 3 मास का परमिट देते हैं 1 साल में, तो उन्होंने 3 मास का 2 मास एक्स्ट्रा दिया, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया, ऐसे ही दिया, प्रश्न भी नहीं पूछा हमको। और 2 मास दिया ना, तो शिफ्ट करने की वो टाइम चाहिए ना, 6 मास लगता है शिफ्ट करने, छोटा के बड़े, तो टाइम लगता था। तो परमिट की एप्लीकेशन भी हमने डाल दी, तो कैसे भी परमिट, वो भी बाहर, वो भी इतना अलग। तो कैसे परमिट, क्योंकि डायमंड कंट्री है बोत्सवाना, डायमंड कंट्री है, पॉपुलेशन 2 मिलियन है, तो ऐसे फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है, परमिट देते ही नहीं है। बहुत सालों से 15-20 साल से सेवा चल रही है, बट एक बेन को भी परमिट नहीं मिलता है ना। 3 मास के वीजा मिलता है, बट परमिट नहीं मिलता है 1 साल का, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो जो निमित्त है ना यहाँ, तो एक पुलिस ऑफिसर था बीके, और एक लॉयर था, और एक अकाउंटेंट था, हमारा साउथ इंडियन भाई है। तो ये हमने मीटिंग की कि हमको अभी क्या करना है क्या करना है, कैसे परमिट लेना है। तो एक्स इमिग्रेशन ऑफिसर को अपॉइंटमेंट ली, तो वो अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने कहा कि ये जो संस्था है ना, ये इंटरनेशनल संस्था है आपकी, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में जाओ, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, और उनके पास एक लेटर लिखाओ कि ये लेजिटिमेट है, ये लीगल है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये 130 कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लीगल है, और ये रिलीजियस नहीं है, ये एजुकेशन बेस्ड है, ऐसे लिखाओ। तो हम गए, हमको थोड़ी पता किसके पास जाना है, कैसे जाना है, हम मिनिस्ट्री में गए। तो हमने पूछा कि हमको परमिट चाहिए, और ये संस्था है, और ये बेन यहाँ कोर्सेज देने के लिए यहाँ है, वॉलंटरी है, उसको इनकम नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेगा ये काम करने की, वॉलंटरी है, तो हमको आपका लेटर चाहिए, आप लेटर दे सकते हो। तो वो पुलिस भाई हमारे साथ था, तो पुलिस भाई को देख के ये सेक्रेटरी ने कहा कि आप भी संस्था के साथ जुड़े हुए हो कि? उन्होंने कहा हाँ, तो क्यों ना आप पुलिस का लेटर लिखाओ कि आप पुलिस की सेवा ये करते हैं, तो उनके हिसाब से हम लेटर दे सकते। तो फिर हम पुलिस स्टेशन गए, तो चीफ कमांडर को मिले। चीफ कमांडर ने बहुत अच्छी तरह से प्यार से देखा, और उसको ने कहा आपने हाँ कोर्सेज किया, क्योंकि वो टाइम हमने पुलिस में पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराया था। तो उन्होंने लिख दिया लेटर, साइन भी कर लिया। फिर हम गए वापस मिनिस्ट्री में, तो यू विल नॉट बिलीव, वो ही दिन फ्राइडे था, फ्राइडे 4 o'clock 4 बजे तो गवर्नमेंट ऑफिस बंद होते हैं, वो तो देखते ही नहीं कि मंडे आओ, हमको टाइम का लिमिट था। तो 1 घंटे में लेटर बना दिया, मिनिस्ट्री का लेटर, सेविंग ग्राम लेटर। तो ये 2 लेटर से जब हम ले गए इमिग्रेशन, तो यू विल नॉट बिलीव, इमिग्रेशन ने तुरंत हमने वीजा दे दिया 1 वीक में।
और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। कभी वीजा फ्री ऑफ चार्ज मिलता है क्या? 1 साल का, 1 साल का परमिट फ्री मिला। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 2 लेटर्स थे। वो किसका काम था? बाबा का ही काम होगा ना, ड्रामा में ही नूंदा होगा। तो हमको सब ने फीलिंग ये था कि बाबा को कुछ यहाँ कराना है, हमको कुछ क्या करना है वो नहीं पता, कैसे करना है वो भी नहीं पता। इतना पता है कि ये परमिट भगवान ने ही दिया है। और मैंने 2 बजे सुबह योग के अमृत वेले में ही फिक्स किया था, बाबा आपको परमिट दिलाना है तो दो, नहीं देना है तो 130 कंट्रीज तो है हमारा घर, हम तो सब जगह जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्लेन माइंड से गए, आपको क्या करना है, आपको क्या, बाबा की सेवा है, हमारी सेवा थोड़ी, राइट। तो अमृत वेले हर रोज, वो जो अमृत वेला वो सुबह सुबह का था, अमृत वेला से ही सेवा निकली, योग की ही सेवा निकली। और फिर धीरे धीरे लोकल लोग इतने प्यार से वो ज्ञान सुनते हैं, क्योंकि बोत्सवाना की स्पेशलिटी ये है कि डेजर्ट कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहाँ कुछ उगता बहुत नहीं, कुछ एग्रीकल्चर, बट यहाँ डायमंड कंपनीज बहुत है, माइंस बहुत है, बड़े 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 सारे। आई थिंक अफ्रीका में 5th रिचेस्ट कंट्री यहाँ है, ये देश है। और पॉपुलेशन कम है, बट मैंने कहा ना उनकी विशेषता क्या है, ये आत्माओं की, दे लव गॉड, उनको भगवान से बहुत प्यार है। आप भगवान की बात बोलेंगे ना यहाँ, इतना प्यार करेंगे आपको, क्योंकि भगवान के साथ उनका प्यार बहुत है। और आत्मा का ज्ञान इतना अच्छी तरह से समझते हैं, प्रैक्टिस बहुत नहीं कर सकते, बट समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे 80% यहाँ पब्लिक टॉक में हमारे लोकल्स आते हैं। और कभी भी ये देश में दूसरी स्पेशलिटी है, ये देश में कभी भी वॉर नहीं हुआ है। उन लोगों को इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से सिर्फ पेपर वर्क से हुआ है, कभी फाइट नहीं किया है, वॉर में कभी नहीं गए हैं। तो इसलिए ये लोग को फाइटिंग का पावर ही नहीं है, कैसे फाइट करना। हमको ये शिक्षा दी गई थी कि अगर आप क्रोध करेंगे ना यहाँ, तो वो देखेंगे कि आपको कुछ रॉन्ग है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो इतने वो शांत स्वरूप आत्माएं, इतने हम्बल, इतने स्वीट, इतने रिस्पेक्ट। जब हम ओम शांति करते हैं ना दूसरों को ओम शांति, तो ये लोग डुमेला कहते हैं, डुमेला। तो आप जब शॉपिंग में जाएंगे या कुछ खरीदेंगे, तो आपका काम स्ट्रेट अवे नहीं होगा, आपको पहले डुमेला करना पड़ेगा, डुमेला रा, डुमेला माँ, फिर बाद में आपको ये सब कुछ काम करेंगे। तो उसको प्यार से हमको व्यवहार करना है, रिस्पेक्ट से। वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, प्यार से रिस्पेक्ट देते हैं। और कभी भी वो फीलिंग नहीं होता है कि वो अलग है। हमको इतना फीलिंग है कि दे रियली योर्स, क्योंकि हम जब इमिग्रेशन में जाते हैं ना, तो हमको लगता है ये हमारे लोग हैं, घर के लोग हैं। ऐसे नहीं लगते ऑफिशियल है, ऑफिसर है, ये ऐसे फीलिंग भी नहीं आती। अलग अलग देश में होता है, बट ये देश में नहीं होता है, जैसे लग रहा है कि आप घर पे ही हो, ऐसे फीलिंग है। इतना लाइट है क्योंकि पॉपुलेशन कम है और क्वालिटी बहुत हाई है। आप यहाँ स्ट्रीट्स पे जाएंगे तो स्ट्रीट्स पे कभी भी आपको बेगरीज नहीं दिखाई देंगे, पॉवर्टी नहीं है यहाँ, कोई गरीब लोग नहीं दिखाई देंगे, सब शाहूकार जैसे है, सबको सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गंदगी भी नहीं है, बहुत क्लीन लोग हैं, इतना क्लीन है। और दैट्स डिफरेंट, बहुत अलग अलग कंट्रीज अफ्रीका में है, बट ये बहुत अलग है। तो ऐसे भगवान, जैसे उनको भगवान की जो ब्लेसिंग है ना, भगवान उन लोगों को चला रहा है, ऐसे लगता है हमको। हाँ, हम ज्ञान इसलिए जब परमिट की बात आई ना, क्यों मैं परमिट की बात कहती हूँ, क्योंकि परमिट से ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की सेवा निकली है। और दोबारा हम एक्सटेंशन करने की बात करें ना, 5 साल के बाद परमिट पूरा होता है, तो परमानेंट सेक्रेटरी जो था, हमने परमानेंट सेक्रेटरी को हलो किया, टॉप 2nd है इंचार्ज
एक है मिनिस्टर, वो सेकंड है वो परमानेंट सेक्रेटरी। तो वो तो फ्रेंड्स था हमारे लॉयर, बीके जो लॉयर है उनका फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था। तो इतना प्यार से वो ज्ञान को समझा, इतना प्यार से मिला। 45 मिनट्स हमने उनके साथ बातचीत की कैसे ये ज्ञान है, क्या हम समझा रहे हैं, कैसे वो हम वेल बीइंग, मन तन धन को कितना वो हैप्पी रखते हैं। तो उन्होंने कहा आप मिनिस्ट्री को सेवा दे सकते हो? हमने कहा हाँ दे सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ 2 व्यक्ति को यूनिवर्सिटी बोत्सवाना, जो हम सेवा देते हैं, पब्लिक टॉक से सब कुछ वहां ही करते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। और एक डॉक्टर है यहाँ, उन्होंने हेल्थ रिट्रीट मधुबन में की थी और वहां से ही ज्ञान यहाँ 7 दिन का कोर्स लिया। फिर बाद में उनको पता नहीं था सेंटर था, तो उन्होंने इतना प्यार से बातचीत किया ये दोनों से और ऐसे कहा कि आपको जरूर लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो ये लोग आपको सिखाएंगे और फ्री है। तो ये बहन है ना, ये बहन आपको फ्री सिखाएगी, वो पैसे नहीं लेती है, आप उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट देना या फिर आप सबको सेंटर पे भेजो, ग्रुप में भेजो, तो वो कोर्स देंगे आपको। तो फर्स्ट अफ्रीका में या दुनिया में, एक्चुअली जयंती बहन ने भी कहा दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि एक सारी मिनिस्ट्री 180 है लोग, सारी मिनिस्ट्री को एटलीस्ट हमने 80 लोग को अभी 3 दिन का कोर्स कराया है। और वो पायलट मिनिस्ट्री, उन लोगों ने खुद कहा कि हम फर्स्ट मिनिस्ट्री है, आप ये कोर्स सिखाएंगे सबको। तो अगर ये मिनिस्ट्री लेंगे ना तो सब मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में लेंगे ये कोर्स, और ऐसी सेवा है। तो अभी टाइम में देख रही हूँ, टाइम अप है। बहुत कुछ सेवाएं इतने इंटरेस्टिंग निकले हैं, एम्बेसडर्स की सेवा और डिप्लोमेट्स की भी सेवा, यूथ्स की भी सेवा, आउटरीच की बहुत है। तो वो भी कैसे बाबा हमको कराता है, वो भी सब अनुभव शेयर करने के लायक बातें हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेकिन दुविधा ये है कानन बहन कि तारीफ पहले करे, नूतन बहन की करे कि कानन बहन की करे, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि किसकी पहले तारीफ, बीज की तारीफ या तो जो पौधा फलीभूत हुआ है उस बीज से निकल के उसकी तारीफ, ये थोड़ी दुविधा है। और हमारे कान तो कह रहे हैं कि कानन बहन को बस सुनते ही जावे, तो ये कहेंगे यू आर वेरी कैलकुलस पर्सन। ओके, एक साल का हिसाब भी आपने कैसे रखा, कैसे आपने प्लानिंग किया कि भाई ये चाहिए ये नहीं चाहिए, सो यू आर चूजी। और निर्णय शक्ति जो है वो आपकी कितनी विशेष है कि आपके इस अनुभव से समझ में आया कि आप अष्ट शक्तियों में निर्णय रूपी जो शक्ति है वो आपकी विशेष है और सही निर्णय लेकर के आप सही आगे बढ़ रहे हैं। तो नेचुरली बोट्सवाना वाले बहुत लकी है, मैं कहूंगा कि इतने अच्छे टीचर उनको मिले हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। देखो सुना कैसे कैसे रतन वहां पर अफ्रीका में बाबा ने रखे हैं। तो आज एक विशेष रतन से हमारी मुलाकात ड्रामानुसार बाबा ने करवाई, तो सबका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब चंपा बहन, आपके मन की बात रखो। ये बरसों नाम बोला ना, तो बरसाना राधा का गांव है और आप कृष्ण की पूरी राधा है, सुना? कृष्ण और राधा एक ही थे, शिव बाबा और आप एक ही हो। क्यों? और आप जिस फैमिली से निकले तो आपको बाबा ने देश भी ऐसा दिया। अफ्रीका के कोई देश तो गरीब है, लेकिन आपको डायमंड वाला देश दिया, क्योंकि आपका परिवार तो पूरा क्या बोलते हैं, जैसे परिवार में से आप बहुत रिच परिवार, उसमें से सरेंडर होके सेंटर में रहना बहुत बड़ी बात है। सुना सब भाई बहनों ने, सुना बहुत बड़ी बात है। और मिनेश भाई ने बोला किसकी महिमा
करे, तो बाबा की करे, नूतन की करे। आनंदबेन आई तो वो लोग ज्ञान में आए, फिर उन्होंने अर्पण किया। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मिनेश भाई जी आपने बिल्कुल। गीत फिर बजाना लास्ट में योग के टाइम। मिनेश भाई हमारे गीत भी बहुत अच्छे अच्छे बजा। अच्छा बोलो। बहुत अच्छा, आपने अंदर को बहुत अच्छी तरह समझा है ना। आपने हमेशा अपने अंदर क्या करना है, इंट्रोवर्टेड होके अंदर में चेंज कैसे लाना है, बाहर की बात को नहीं लेकिन अंदर की बातों को आपने संभाला अपने आप को। ये आपका विशेष पाठ आपने जो सुनाया उससे लगता है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि चेंज कहाँ करना। तीन्द्रिय सुख का मूल आधार अंदर है और इसी के आधार से कर्म करते करते भी कैसे अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कर्म में तो थोड़ा टाइम जाता है। पहले आपको ऐसे लगता था कि इसमें तो क्या टाइम जाता है, कुछ नहीं करते हैं ऐसा। लेकिन जब आपने ये मनोमंथन किया तो ये बहुत आपके लिए सफलता का साधन बन गया है। और दूसरी बात जो है, आपने दादी जानकी जी का भी जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें भी आपने उनकी जो सहनशीलता की बात कही, उसका मतलब आपने ऑब्जर्व कितना अच्छी तरह किया होगा, तभी सारी बातों का पता पड़ा होगा। तो किसी बड़ी व्यक्ति को या किसी को भी कैसे देखना है, ऑब्जर्व करके उनसे कैसे लेना है, वो भी आर्ट है आपके पास। और हमें खुशी है कि यही हमारी स्नेही बच्ची है, तो इसलिए हमें भी खुश कर दिया। आज हम बहुत खुश है, हमारे सब भाई बहन भी बहुत बहुत खुश है। सब हाथ खड़ा करके देखो। जीतू भाई आप सुन रहे हो? आपने बीज डाला कि इन्होंने बीज डाला? नहीं, वो तो दादी ने हमको बोला था ये तो आपकी नहीं है, पहले से ही वो सेकंड बर्थ वाली है, तो उन्होंने हमको ज्ञान में लाया शायद सबने। हाँ वही, इसीलिए वो सबको रीच करती गई, जहाँ गई वहाँ सब रीच हो गए, डायमंड बन गए, डबल डायमंड। सारा परिवार है ना पूरा, जयश्री भाभी। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है। पहले से ही ऐसा परिवार इन्होंने ढूंढा है। भाइयों का परिवार है, सारा ज्ञान में है। और गोपी बेन का आपने अनुभव सुना? ये बड़े चाचा की बेटी है गोपी बेन। हाँ, गोपी बेन कानन बेन से बड़ी कजिन सिस्टर उनकी, चाचा की। गोपी बेन का भी सुना था ना, गोपी बेन का भी अनुभव सुना। और मिनेश भाई कानन बेन का अनुभव दोबारा भी सुनना है डिटेल में? और हाँ, डेट देख करके मैं मैसेज कर दूंगा, दोबारा सुनाएंगे। हाँ, उनका दादी जानकी के साथ बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो शेयर नहीं कराया आज सर। तो दादी जानकी विशेषांक रखेंगे, दादी जानकी स्पेशल। तो दोबारा सुनाना, दोबारा मिनेश भाई आपको देंगे पार्ट 2। चालू पार्ट 2 सुनाना। इसलिए बड़ौदा का कनेक्शन हो गया, बोत्सवाना से पावरफुल हो गया ना। हाँ बिल्कुल। मिनेश भाई कुछ कहो, बोलना है, गीत भी सुनाओ कुछ ऐसा। अभी तो कुछ दादी जानकी वाली शक्ति हम लोग भी बढ़ावे ना, एकदम अंदरूनी वाली। तो अभी 2 मिनट योग करावे और फिर पूरा करे, ठीक है कानन बहन? आप 2 मिनट। थैंक यू। और आपको भी टोली, दादी को टोली बहुत पसंद थी ना, दादी टोली देती थी, ये राखी का बॉक्स। और दादी ब्लेसिंग कार्ड भी बहुत देती है। हाँ, मैं यहाँ बोत्सवाना में आती थी ना, तो मधुबन से बहुत दादी मुझे ब्लेसिंग कार्ड देती थी। ये स्पेशल ढेर बॉक्सेस, राउंड कटिंग स्पेशल है ये कार्ड। ये दादी का ही है, रक्षाबंधन की राखी। वाह ये तो सब मिल गया। डायमंड 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 है, डायमंड की दुनिया। तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर
पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।